हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल सर्वलोका। वीडियो के लास्ट में मैं आपको एक गाना रेकमेंड करना चाहूंगी जो इस सीरीज का है और आप इसे जरूर सुने और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नए एपिसोड आने पर आपको फट से पता चले। तो चलो चलते हैं एपिसोड 4 पर। जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि यूसी जिन डॉक्टर कांग को ऑपरेशन करने बोलता है और उसे प्रोटेक्ट करता है। डॉक्टर कांग ऑपरेशन शुरू करती है। उसी वक्त वहाँ हाई लेवल्स पर बहुत आर्ग्यूमेंट्स होती है। साइट कमांडर्स की ऑर्डर को न यूसी जिन सुनता है और न ही वुल्फ। डॉक्टर कांग की टीम को ब्लीडिंग रोकने में सफलता मिलती है। थोड़ी देर बाद वहाँ अरब डॉक्टर पहुंच जाते हैं। वो प्रेसिडेंट को चेक करते हैं और बाहर आकर डॉक्टर कांग को बोलते हैं, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो ये नहीं करता। ऑपरेशन को सक्सेसफुल कहने के लिए उनको होश में आना पड़ेगा। डॉक्टर कांग उन्हें जवाब देती है, मैं बिना कुछ किए ऐसे कैसे उन्हें मरने देती। अगले सीन में पूरी टीम थक जाती है। ली ची हुन परेशान होकर कहता है, क्या होगा अगर उन्हें सच में होश ना आए। हाई लेवल मीटिंग के बाद कमांडर वुल्फ से कांटेक्ट करते हैं और यूसी जिन को ऑर्डर्स डिसओबे करने के वजह से ड्यूटी से डिसमिस करने बोलते हैं। यूसी जिन को सप्लाई स्टोरेज रूम में डिटेन किया जाता है। वहाँ साइट कमांडर आते हैं और उसके बर्ताव के लिए उसे काफी डांटते हैं। वुल्फ को वो बोलते हैं, ये डॉक्टर कांग कौन है, मुझे उनसे मिलना है। लेकिन तभी डॉक्टर कांग वहाँ यूसी जिन से मिलने आई होती है और फिर साइट कमांडर उससे पहले मिलता है। वो पूछते हैं, क्या वीआईपी को होश आया, और अगर नहीं आया तो तुम जानती हो इससे यूसी जिन की अब तक की मेहनत तुम बर्बाद कर दोगी। उसका करियर यहीं पर खत्म हो जाएगा हमेशा के लिए। ये सुनकर डॉक्टर कांग को बहुत बुरा लगता है। सौदेयंग कमांडर से कहता है कि वो वीआईपी का स्टेटस रिपोर्ट करता रहेगा, लेकिन नाराज कमांडर उसे डांटते हैं कि चुप कर, मुझे तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखनी, पैक करो और निकलो यहाँ से, तुम्हारा ट्रांसफर अभी भी एक्टिव है। वो स्नूपी को टेम्परेरी कमांडर बनाते हैं और उन दोनों को अच्छे से एक बात सुनने बोलते हैं। इन्वेस्टिगेशन होने पर सारा इल्जाम यूसी जिन पर डाल। वुल्फ यूसी जिन को स्टोर रूम में मिलने जाता है। यूसी जिन उसको पूछता है, क्या तुम निकल रहे हो, तुम रेजिस्ट क्यों नहीं करते कि तुम्हें नहीं जान। वुल्फ कहता है, ये एक ऑर्डर है और मुझे कोई चॉइस नहीं है। वो बोलता है, मुझे तुमसे जो भी कमांड मिली वो सही थी और सम्मानजनक यानी ऑनरेबल। ये सुनकर यूसी जिन को अच्छा लगता है। वहाँ से सौदेयोंग डॉक्टर कांग के पास जाता है और उसको यूसी जिन से मिलाने स्टोर रूम ले आता है। वो उसे सॉरी बोलती है और बताती है कि पेशेंट को अब तक होश नहीं आया है। डॉक्टर कांग इमोशनल होती है कि तुम्हारे पास दूसरा ऑप्शन होते हुए तुम्हें ऐसे करना जरूरी था। यूसी जिन कहता है, इन सबको प्रोटेक्ट करना मेरा उसूल है। वो आगे कहता है, आज तुमने बहुत हिम्मत दिखाई। ये सुनकर डॉक्टर कांग रोने लगती है। यूसी जिन समझ जाता है। वो पूछती है, क्या तुम अंदर ठीक हो, तुम्हें कुछ चाहिए, मुझे C4 या RDX दे दो ताकि किसी के लिए तो मैं बाहर आ सकूं। डॉक्टर कांग बोलती है, तुम ऐसे सिचुएशन में कैसे जोक कर सकते हो, फिर भी मेरे जोक पर तुम्हें हंसी आई। वो वहाँ से मेडिकल यूनिट जाती है। तब तक प्रेसिडेंट को होश आता है और सब चैन की सांस लेते हैं। सोनसा योन बोलता है, मुझे तो लगा था यहाँ मेरी जान चली जाएगी। लाइफ में दूसरी बार मैं इतना डर गया था। ली ची हुन पूछता है, फिर फर्स्ट टाइम कब था, जब मैं इनकी माँ पर ऑपरेट कर रहा था। प्रेसिडेंट निकल जाते हैं और बॉडीगार्ड आंखों से डॉक्टर कांग को थैंक यू बोलते हैं। स्नूपी सौदेयोंग को बताता है कि वीआईपी को होश आया है और वो वहाँ से निकल गए हैं। युन म्योंग जो खुशी से उरुक के लिए निकल रही होती है, लेकिन वो सौदेयोंग को देखती है। कुछ समय के लिए उसे समझ नहीं आता कि क्या हो रहा है। वो पूछती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो और कहाँ जा रहे हो। जब सौदेयोंग एक सोल्जर के जैसे उसे रिपोर्ट करने लगता है, वो उसे थप्पड़ मारती है। अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पाती और रोने लग जाती है। सौदेयोंग का प्यार छुपाए नहीं छुपता, लेकिन वो वहाँ से निकलता है। युन म्योंग जो उसका हाथ पकड़ती है और वो उसे पास खींचकर हग करता है, कहता है, अपना ख्याल रखना। हम एक पास सीन में जाते हैं जहाँ दोनों सौदेयोंग की एक्स गर्लफ्रेंड की शादी में होते हैं। वो उससे मिलने जाते हैं। तुम यहाँ क्यों आए हो। युन म्योंग जो वहाँ आती है और बोलती है, वो सौदेयोंग की गर्लफ्रेंड है। तुम्हें अब ये रिग्रेट करने की जरूरत नहीं कि तुमने मुझे छोड़ा। अपनी लाइफ में खुश रहो, शादी की बधाइयाँ। और वहाँ से दोनों निकल जाते हैं। वो उसे कहती है, मैंने अपना काम कर दिया है, अब तुम अपना काम करो और यूसी जिन को बता दो। अगले सीन में हम उन्हें दोबारा साथ में बाहर देखते हैं और दोबारा कमांडर को ब्लू हाउस से कॉल आता है। वो बोलते हैं उनको सर्जरी का कोई रिकॉर्ड नहीं चाहिए और यूसी जिन का क्या करना है वो मैं आर्मी पर छोड़ता हूँ। उसके बाद यूसी जिन का डिटेंशन खत्म होता है। प्राइवेट किम की बॉम्ब यूसी जिन के लिए बहुत सारा अच्छा खाना बनाता है। डॉक्टर कांग भागती हुई आती है और सब उसे देखने लगते हैं। एम्बेरस होकर वो वहाँ से निकल रही होती है, लेकिन यूसी जिन उसे बोलता है, तुम यहाँ मुझसे मिलने आई हो ना। वो कहती है, तुम खाना खा लो, मैं तुमसे बाद में मिलती हूँ। लेकिन यूसी जिन कहता है, मुझे तुमसे
मुझसे अभी बात करनी है। डॉक्टर कांग थैंक यू बोलती है कि तुमने मुझ पर भरोसा किया। कि तुम्हें डर लगा? यूसी जिन बोलता है मुझे ऐसी सिचुएशंस की आदत है। उनकी सारी कड़वाहट दूर होती है और दोनों खूब बात करते हैं। आगे दोनों को प्रेसिडेंट मुबारक का बुलावा आता है। वो उनसे मिलते हैं। वो कहते हैं मैंने सुना कैसे तुमने मुझे बचाया। डॉक्टर कांग कहती है मैं खुद को लकी समझती हूँ कि मुझे ये मौका मिला। प्रेसिडेंट मुबारक उन्हें एक गिफ्ट देते हैं, एक ऐसा कार्ड जो उन्हें किसी भी सिचुएशन से बचा सकता है। वो इनोसेंटली यूसी जिन के लिए भी एक और मांगती है और प्रेसिडेंट हंस पड़ते हैं। बाहर आकर वो उसका कार्ड यूज करता है। डॉक्टर कांग गुस्सा करती है कि तुम कार रेंट करने के लिए इसका यूज कैसे कर सकते हो। वो कहती है तुम सच में क्रेजी हो जो तुमने एक डेट के लिए ये कार्ड को यूज किया। दोनों एक डेट पर जाते हैं और डॉक्टर कांग आगे बोलती है क्या इस कार्ड से अरेबिया में मैं क्लिनिक शुरू करूं? ओ मुझे तो उनके साथ एक फोटो लेना चाहिए था। क्लिनिक में फोटो लगा देती तो जैकपॉट ही मिल जाता। वो बोलती है जब तुम नहीं थे तब काफी चीजें बदली है लेकिन लगता है तुम अभी भी वही हो। यूसीजन कहता है क्या तुम्हें नजर नहीं आ रहा मैं पहले से ज्यादा हैंडसम हुआ हूँ? तुम अभी भी पहले जैसे ही जोक करते हो। यूसीजन को एक कॉल आता है। डॉक्टर कांग बोलती है डेट चाहे कहीं भी हो आखिर में तुम्हें जाना ही पड़ता है। वो कहती है मुझे भी ले चल। अगले सीन में हम देखते हैं कि यूसी जिन एक मेमोरियल सर्विस अटेंड कर रहा है। उस फोटो फ्रेम में हम कुछ सोल्जर्स को देखते हैं और एक पास्ट टाइम के सीन में पता चलता है कि वो पिछले एपिसोड का स्मगलर माफिया आर्मी में था। वो भी वहाँ आया था। मेमोरियल अटेंड करके तुरंत ही निकल जाता है। दोनों यूनिट में वापस आ जाते हैं। अगले दिन डॉक्टर कांग स्नूपी से पूछती है यूसी जिन कहा है? ट्रेनिंग में दिखाई नहीं दे रहा। स्नूपी कहता है थैंक्स टू यू उसने ऊपर से आए ऑर्डर्स को डिसोबे किया और अब उसे सजा भी हो सकती है। उरुक यूनिट हेडक्वार्टर्स में उसे कहा जाता है कि उसने अब तक अच्छा काम किया है लेकिन उसकी एक गलती की वजह से उसे 3 महीने की सैलरी नहीं मिलेगी और प्रमोशन एग्जाम भी देना उसे अलाउ नहीं होगा। युन म्योंग जो यूसी जिन से मिलती है लेकिन वो देखता है डॉक्टर कांग वहाँ आ जाती है और उसके पीछे जाता है। कमांडर को वो बोलती है इसमें यूसी जिन की कोई गलती नहीं है और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी वो लेने के लिए तैयार है। कमांडर कहते हैं ये कोई कोर्ट केस नहीं है। तुम्हें पता है उसे क्या सजा मिली है? 3 महीने की सैलरी और प्रमोशन एग्जाम से डिस्क्वालिफिकेशन। इन सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम कैसे ले सकती हो? तब तक वह यूसी जिन आता है और डॉक्टर कांग को ले जाता है। वो उसे समझाता है वो जितने छोटे या बड़े डिसीजंस लेता है अपनी ड्यूटी और सीनियर्स ने सिखाई हुई सीख को कंसिडर करके लेता है। उसमें उसे कोई रिग्रेट नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि मिलिट्री लॉ को तोड़ा जाए। ये मिलिट्री प्रॉब्लम्स है और इसे वो उसके तरीके से हैंडल करेगा। डॉक्टर कांग उसे सॉरी बोलती है और वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में यूसी जिन किचन में होता है और उसी वक्त डॉक्टर कांग भी वहाँ पानी लेने आती है। उसे थोड़ा ऑकवर्ड होता है लेकिन यूसी जिन बोलता है मुझे तुम्हारे साथ रहना है। वो उसे वाइन ऑफर करता है और सॉरी बोलता है जिस तरह उसने बिहेव किया। दोनों में चीजें सॉर्ट होती है और वो हंसते दिखते हैं। यूसी जिन बोलता है मुझे तुम्हारे साथ मूवी देखनी है और अच्छा टाइम बिताना है। क्या तुमने वो मूवी देखी जिस पर हम पिछली डेट पर गए थे? डॉक्टर कांग बोलती है मैंने नहीं देखी क्योंकि जिसके साथ मुझे देखनी थी वो नहीं था और अगर मैं दोबारा वो मूवी देखने जाती तो मुझे उसकी याद आती। ये सुनकर यूसी जिन युन म्योंगजो को किस करता है और एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। और जैसे कि मैंने कहा था कि एपिसोड के लास्ट में मैं एक गाना रेकमेंड करूंगी, यू आर माई एवरीथिंग। ये गाना आप जरूर सुने। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले एपिसोड में।